म्यूचुअल ट्रांसफ़र से परेशान हो गए बिहार के शिक्षक, आएगा इसका नकारात्मक परिणाम। बढ़ जाएंगी विद्यालयों की दूरी। विशिष्ट शिक्षकों के लिए खड़ी हो गई बड़ी चुनौती। पटना का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा संभव। म्यूचुअल ट्रांसफ़र से पहले विभागीय ट्रांसफ़र होने की आवश्यकता। नमस्कार दोस्तों, ट्रांसफ़र के मुद्दों से जुड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एस के चौधरी। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों को राहत देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के द्वारा बीते दिन ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र संबंधी एक आदेश जारी किया गया, जहां पहले यह पत्र देखते ही शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन जब शिक्षकों के द्वारा इस पर कार्य करना शुरू किया गया, उसके बाद पता चला कि आखिर यह कितना बड़ा घन चक्कर है। शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना बड़ा महंगा पड़ सकता है, साथ ही साथ इसका नकारात्मक परिणाम आएगा। उसके बाद दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन दोस्तों, आइए सबसे पहले इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की आवश्यकता क्यों पड़ी, विभाग ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराने संबंधी आदेश जारी क्यों किया, उसके बाद आखिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र का परिणाम सकारात्मक आ पाएगा, क्या शिक्षकों को राहत मिल पाएगी। इन तमाम बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र संबंधी आदेश जारी करने के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर तो जोर गई थी और मैंने भी कहा था कि ट्रांसफ़र का सारा झंझट समाप्त हो गया है। लेकिन इस पर जब गहनतापूर्वक विचार किया गया, इस पर विश्लेषण किया गया, उसके बाद शिक्षकों के द्वारा इस पर जब कार्य के रूप में किए गए कार्यों का विश्लेषण किया गया, तब यह स्पष्ट हुआ कि आखिर यह म्यूचुअल ट्रांसफ़र शिक्षकों के वश की बात ही नहीं है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बातें करते हैं कि आखिर विभाग के द्वारा ऐसा आदेश जारी क्यों करना पड़ा। सबसे पहले आप सभी को मालूम है दोस्तों कि विभागीय स्तर से ट्रांसफ़र कर दिया गया था और ट्रांसफ़र के क्रम में सबसे ज़्यादा अगर आपत्ति हुई थी तो उन शिक्षकों को जिनका ट्रांसफ़र 20 से 25 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही हो गई थी। दोस्तों, विभाग ने स्पष्ट ही कहा है कि हमने 400 किलोमीटर दूरी वाले को 30 किलोमीटर दूर लाकर रख दिया, उसके बाद शिक्षक संतुष्ट नहीं हुए। वास्तव में और ये हकीकत भी है, ढेर सारे वैसे शिक्षक थे जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर थे, उसके बाद ही उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर दिया था। और जब 5 किलोमीटर से कम दूरी उनकी नहीं हो पाई, 10 किलोमीटर वाला विद्यालय उन्हें आवंटित कर दिया गया। उसके बाद इन शिक्षकों के स्तर से शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी गई और एक भारी संख्या में शिक्षक राज्य मुख्यालय तक पहुंच गए। दोस्तों, उसके बाद राजनीतिज्ञों के स्तर से इस पर भी काफ़ी सवाल उठाना शुरू कर दिया गया। एक तरफ आप सभी को मालूम है कि कितनी व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग के द्वारा यह ट्रांसफ़र किया जा रहा था। हालांकि 61,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका है, यह कम बड़ी बात नहीं है। ज़रा सोचिए कि शिक्षक जो आज म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए सिर्फ व सिर्फ 2 व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, उन्हें कितना मशक्क़त करना पड़ रहा है। अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए एक शिक्षक खुद से अपना ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफ़र किया जा रहा था और इसके क्रम में 61,000 का ट्रांसफ़र हो गया था, तो यह कम बड़ी बात नहीं थी। निश्चित रूप से शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिली थी। दोस्तों, इसके बाद शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद विभाग को लगा कि शायद शिक्षकों को जितनी भी राहत दे दी जाए, उसके बाद भी वो शिक्षक संतुष्ट नहीं होंगे। और दूसरी बड़ी बात कि जब शिक्षकों को योगदान करने संबंधी छूट प्रदान कर दी गई कि आपके मन पर, आपकी इच्छा पर यह निर्भर करती है कि आप विद्यालय योगदान करें या फिर ना करें। इसके बाद देखा जा रहा था कि कुछ भी थोड़ा भी अगर नकारात्मक दृष्टिकोण सामने आता था, उसके बाद शिक्षक विद्यालय योगदान करने से पीछे हट रहे थे। अभी भी 30 जून का समय दिया गया है, लेकिन ढेर सारे शिक्षकों के स्तर से विद्यालय योगदान नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जो ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र संबंधी आदेश जारी किया गया है, उसके बाद विद्यालय योगदान करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। आखिर क्यों? तो दोस्तों, आपने जान लिया कि शिक्षक स्वयं जिम्मेदार है, जिनके स्तर से खास तौर पर कम दूरी
वालों के स्तर से ट्रांसफ़र हेतु आवेदन किया गया था और उन्हें कम दूरी से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी वाले विद्यालय को आवंटित कर दिया गया। उसके बाद उनके स्तर से शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी गई थी, जिसके कारण विभाग को लगा कि शिक्षकों के ऊपर ही यह दायित्व दे दिया जाए कि वो अपना ट्रांसफ़र खुद कर ले, तब जाकर शिक्षकों को पता चलेगा। तो अब निश्चित रूप से एक दिन में ही शिक्षकों को यह स्पष्ट होने लगा है कि ट्रांसफ़र खुद का कर लेना कितनी बड़ी मुश्किल का काम है। अब आइए दोस्तों, हालांकि शिक्षकों के स्तर से जो कुछ भी किया गया, लेकिन विभाग को चाहिए कि यहाँ पर शिक्षकों को राहत दे। ये बात सत्य है कि शिक्षक कभी भी संतुष्ट ना होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि 1, 2, 4, 5, 10 या फिर सैकड़ों की संख्या में शिक्षक हैं जो असंतुष्ट होंगे और इसके लिए लाखों शिक्षकों को ट्रांसफ़र से वंचित कर दिया जाए, ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए। हालांकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की व्यवस्था की गई है, यह एक बड़ी बात है, यह स्वागत योग्य है, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की व्यवस्था अभी करने की आवश्यकता नहीं है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र इतनी बड़ी संख्या में संभव ही नहीं है। मैं यहाँ पर आइए बताता हूँ कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र से क्या हो रहा है, क्या परिणाम आएगा। दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का परिणाम अंतःगत्वा यही आएगा कि ढेर सारे शिक्षक ट्रांसफ़र से वंचित रह जाएंगे। अब आइए, पूर्ण रूपेण अगर बाधित होगा तो वह पटना का ट्रांसफ़र बाधित होगा। पटना से आने वालों की संख्या नगण्य है, शून्य है। जो भी शिक्षक भूल से भी अगर पटना में ज्वाइन कर लिए हैं नए नियुक्ति के रूप में या फिर ट्रांसफ़र के उपरांत, वो शिक्षक अब पटना का ही बन गए हैं। उनकी भूल हकीकत में तब्दील हो गई है और वो शिक्षक अब पटना से किसी बिहार के अन्य ज़िले में आना नहीं चाहते हैं। इसलिए पटना का ट्रांसफ़र म्यूचुअल ट्रांसफ़र के रूप में होना संभव ही नहीं है। अब आइए दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र डिस्ट्रिक्ट चेंज यानी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लिए संभव प्रतीत नहीं होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र सेम जिला वालों के लिए संभव प्रतीत होता है। दूसरा ये है कि यह कम संख्या में अगर शिक्षक रहते हैं तभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र सक्सेस हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। एक दिन जब शिक्षकों के स्तर से इस पर प्रयास किया जाना शुरू किया गया तो लगभग हजारों की संख्या में पूरे बिहार में ट्रांसफ़र संबंधी व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण हो गया। शिक्षकों के स्तर से हर एक ज़िले, हर एक प्रखंड में आने वाले शिक्षकों के लिए अलग अलग ग्रुप का निर्माण किया गया है कि इस ज़िले के इस प्रखंड में आने वाले शिक्षक इस ग्रुप से जुड़ जाए, इस ज़िले से इस ज़िले में आने वाले शिक्षक इस ग्रुप से जुड़ जाए। अब यहाँ पर दोस्तों, उस ज़िले से उस ज़िले में आने वाले शिक्षक ग्रुप से जुड़ भी रहे हैं, जिनकी संख्या काफ़ी कम है। ज़रा सोचिए कि उस ज़िले से अगर उस ज़िले में आने वाले शिक्षकों की संख्या का ग्रुप बन जाता है, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र संबंधी ग्रुप बनाकर आवेदन कर दिया जाता है, तो क्या निकटतम विद्यालय प्राप्त हो सकेंगे? कदापि नहीं दोस्तों। उसके बाद तो यही परिणाम होगा कि वो उस ज़िला से आने वाले शिक्षक इस ज़िले में कहीं भी फेंके जा सकते हैं। आज हालात ये बन चुकी है कि एक शिक्षक के द्वारा 10-10 ब्लॉक का ऑप्शन दिया जा रहा है। उनके स्तर से कहा जा रहा है कि इन 10 ब्लॉक में अगर कोई शिक्षक उस ज़िले से आना चाहते हैं तो आ जाए, या फिर कहते हैं कि यहाँ से उस ज़िले के उस 10 ब्लॉक में कोई शिक्षक जाना चाहते हैं तो चले जाए। आखिर 10 ब्लॉक का ऑप्शन शिक्षकों के द्वारा चुनाव करना शुरू कर दिया गया। आखिर क्यों? ट्रांसफ़र आखिर कितनी बड़ी व्यवस्था बनकर खड़ी हो गई है, ट्रांसफ़र कितना बड़ा समस्या बन चुका है, इसी से स्पष्ट हो सकता है। दोस्तों, आप जान सकते हैं कि शिक्षकों के प्रयास के बावजूद भी आखिर उस ज़िले से इस ज़िले में आने वाले शिक्षकों की संख्या नगण्य साबित हो रही है। आंकड़ा ही नहीं मिल पा रहा है कि आखिर कौन शिक्षक आएंगे। अब आइए दोस्तों कि आखिर पटना का ट्रांसफ़र तो बाधित हो ही जाएगा, विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। हम आपको बता दें कि पूरे बिहार भर में अंतर जिला में पदस्थापित विशिष्ट शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि ढेर सारे शिक्षकों का योगदान यानी ज्वाइनिंग उनकी अपने सेम ज़िले में ही हुई है
और अगर दूसरे अन्यत्र जिले में शिक्षकों का योगदान हुआ है, बहाली हुई है, तो वर्ष 2014 के बाद ही कुछ संख्या में वर्ष 2014 में दूसरे जिले में जाकर शिक्षकों ने योगदान किया था। उसके बाद दोस्तों वर्ष 2022 में जब योगदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी विशिष्ट शिक्षकों की, उस समय अन्यत्र जिले में जाकर दूसरे जिले में जाकर शिक्षक योगदान किए थे। तो इस तरह से अगर ज़्यादा संख्या है तो वर्ष 2022 में बहाल विशिष्ट शिक्षक जो अंतर जिला में पदस्थापित है और वो जिस जिला में भी जाना और आना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। दोस्तों उनको एक भी व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिल पा रहे कि आखिर उस ज़िले से इस ज़िले में आने वाले व्यक्ति मिल जाए। ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र म्यूचुअल ट्रांसफ़र के रूप में संभव प्रतीत नहीं होता है। मान लिया जाता है कि अगर विशिष्ट शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफ़र संबंधी ग्रुप भी बनाते हैं तो मेरा मानना है कि 20% से ज़्यादा विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, वो ग्रुप ही नहीं बना पाएंगे। और आइए अब बातें करते हैं पूरे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के अंतर्गत जब 10 जुलाई से यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। उस समय कहा जा रहा है कि लॉगिन करने के बाद शिक्षकों की सूची दिखेगी कि आखिर कौन शिक्षक किस ज़िले में जाना चाह रहे हैं, किस प्रखंड में जाना चाह रहे हैं, किस पंचायत में जाना चाह रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात है दोस्तों कि 3 दिनों के अंदर उनका पदस्थापन पत्र यानी योगदान आदेश जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये भी बात सत्य है, कहा गया है कि उस ग्रुप में शामिल एक भी शिक्षक अगर योगदान से मुकर जाते हैं तो वह सारा का सारा ट्रांसफ़र निरस्त माना जाएगा। तो स्वाभाविक है दोस्तों, इस ज़िले से आने वाले शिक्षक और उस ज़िले से इस ज़िले में आने वाले शिक्षकों के द्वारा एक ग्रुप बनाया जाएगा और जिस वक्त ही उस ग्रुप के एक भी शिक्षक अपने आवंटित विद्यालय से असंतुष्ट होंगे, वो विद्यालय योगदान नहीं करेंगे, तो एक के चक्कर में 9 शिक्षकों का ट्रांसफ़र बिल्कुल बाधित हो जाएगा। तो यह परिणाम आएगा नकारात्मक रूप में, ट्रांसफ़र संभव नहीं हो पाएगा। अब आइए दोस्तों इसका निदान क्या है, विभाग को इसके लिए क्या करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक बड़ी संख्या में करना असंभव है। अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की व्यवस्था की जाती है विभाग के स्तर से तो यह व्यवस्था होनी चाहिए ट्रांसफ़र के बाद वाली व्यवस्था के तहत। यानी दोस्तों अगर विभाग म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी व्यवस्था करती है तो अधिकतम जितने भी शिक्षक ट्रांसफ़र अपना चाह रहे हैं उन शिक्षकों में से 20% शिक्षक ही अगर शेष रहते हैं तभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र संभव होगा, अन्यथा म्यूचुअल ट्रांसफ़र संभव नहीं हो सकेगा। अब आइए दोस्तों यहाँ पर विभाग के स्तर से ट्रांसफ़र यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की व्यवस्था की गई, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए विभागीय स्तर से ट्रांसफ़र हो जाने के बाद अगर कोई शिक्षक असंतुष्ट हो जाते हैं तो उनके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र की व्यवस्था होनी चाहिए थी, तब जाकर ट्रांसफ़र की यह पूरी व्यवस्था सफलतापूर्वक संपन्न होती। जैसा कि अभी 61,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है, इन सभी के लिए अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की व्यवस्था कर दी जाए तो इसमें कुछ असंतुष्ट शिक्षक हैं, वो शिक्षक अपना ग्रुप बनाकर म्यूचुअल ट्रांसफ़र अपना ले सकते हैं। अगर वो स्वयं ग्रुप नहीं बना पाते हैं तो विभाग के ऊपर जो उनके स्तर से शिकायतें की जाती है, विभाग के ऊपर दबाव बनाया जाता है, उसके बाद दबाव बनाना छोड़ दिया जाएगा। शिक्षक शिकायतें करने छोड़ देंगे, वो इसलिए कि उनको अवसर मिला अपने हाथों से करने का, उसके बाद ही वो अगर नहीं कर पाए तो विभाग की गलती कहीं नहीं है, विभाग कहीं भी दोषी नहीं है। तो इसके तहत मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग के स्तर से 10 जुलाई से यह व्यवस्था प्रारंभ करने की बातें कही गई है। मैं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इन बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारी खबरों को एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ अवश्य देखते हैं। कई बार ऐसा मौका मिला है जब उन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट भी किए हैं, हमारे हर खबरों को देखते हैं। मैं अपने खबर के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उनसे कहना चाहूँगा कि 10 जुलाई 2025 से म्यूचुअल ट्रांसफ़र संबंधी जो कार्य की शुरुआत की जाएगी उससे पहले विभाग के स्तर पर
जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया संपन्न करा देनी चाहिए। शेष जो शिक्षक बचेंगे, मेरा तो मानना ये है कि अभी 1,90,000 शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र संबंधी आवेदन है उसमें से 61,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका है। शेष जो शिक्षक हैं 1,30,000 जो बचे हुए हैं उनका ट्रांसफ़र अगर विभाग जैसे करना हो कर दे, विभाग को जैसे लगता है, जैसे सुविधा लगता है, जो रिक्तियाँ बनती है उसके आधार पर ही विभाग 10 जुलाई से पहले ट्रांसफ़र कर दे, विद्यालय योगदान हेतु आदेश जारी कर दे और उसके बाद 10 जुलाई के बाद जितने भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया है उन सभी को यह ऑप्शन दे दिया जाए म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। उसके बाद भी जो शिक्षक बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत बहाल हुए हैं उन्हें भी मौका दिया जा सकता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। तो इस आधार पर बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि एक तरफ ऐसा करने से एक तरफ विभाग के ऊपर उठाया जाने वाला सवाल भी समाप्त हो जाएगा, दूसरी तरफ कि शिक्षकों के द्वारा अपने हाथों से जो मौका मिला वो मौका भी शिक्षक आजमा लेंगे और उनका सवाल समाप्त हो जाएगा। विभागीय स्तर से सारा ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को समाप्त करा दिया जाएगा। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, पटना का ट्रांसफ़र एक बड़ी समस्या है। शिक्षक चाहकर भी पटना का ट्रांसफ़र नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए विभाग को कम से कम सोचना चाहिए। मेरा तो मानना है कि कम से कम महिला शिक्षिका जो पटना जाना चाह रही है और ख़ास तौर पर जो पटना ज़िले की निवासी है, उनका घर ही पटना है, उनका बाल बच्चा ही पटना में है, परिवार पटना में है, उन्हें तो राहत ज़रूर देना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था की जाती है तो सारा का सारा ट्रांसफ़र की प्रक्रिया संपन्न सुचारू रूप से होते दिखेगा। पटना का ट्रांसफ़र भी संपन्न होगा। शिक्षकों के स्तर से उठाया जाने वाला सवाल पर भी विराम लगेगा। विभाग भी बरी हो जाएगी इस रूप में कि उन्होंने ट्रांसफ़र के मुद्दे पर हर तरीक़ों से उदारता दिखाई। तो दोस्तों, आज का यह ट्रांसफ़र संबंधी विश्लेषण यहीं तक। आपका इन बिंदुओं पर क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।